कथा का नाम अमरता के भोज में आर्चन, आखरोट की पीढ़ी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्राचीन चीनी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल मनोरंजक है बल्कि जीवन में धैर्य और सम्मान की सीख भी देती है। इस कथा का नाम है आखरोट की पीढ़ी, जिसे हम आखरोट भोज की गड़बड़ी भी कह सकते हैं। ये कहानी प्रतिज्ञाएं और परीक्षाएं के अध्याय से है, जो अमरता और दिव्यता के रहस्यों को उजागर करती है। पृष्ठभूमि और पात्र परिचय। ये कहानी दैवीय लोक की है, जहां अमर देवताओं का निवास होता है। इन देवताओं की सबसे अनमोल चीज होती है आखरोट के फल, जो हर 1000 वर्ष में एक बार पूरी तरह से पकते हैं। ये फल खाने वाले अमरत्व के वरदान को प्राप्त करते हैं। आखरोट के फल इतने दुर्लभ और पवित्र होते हैं कि केवल देवताओं को ही इसका स्वाद लेने का अधिकार होता है। यहाँ के मुख्य पात्र हैं देवता वुंग, अमरता के भोज के मुख्य आयोजक, जो न्यायप्रिय और धैर्यशील है। मृत्युलोक के कुछ साहसिक युवक, जो अमरत्व की चाह में देवताओं के भोज में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। आखरोट के वृक्ष, जो हजारों वर्षों बाद फलों से लबालब भरा होता है। अब चलिए कथा की सच्चाई में उतरते हैं। कथा का आरंभ। कौन है जो अमरता के भोज में घुसने की हिम्मत करता है? हर 1000 साल बाद आखरोट के फल पूरी तरह पकते हैं। तब देवता एक भव्य भोज का आयोजन करते हैं, जिसमें केवल उन्हीं को आमंत्रित किया जाता है। ये भोज अमरत्व का प्रतीक होता है, जहां फल खाने से उनकी शक्तियां और भी प्रबल हो जाती है। इस भोज की सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति इसमें दखल नहीं दे सकता। लेकिन एक बार कुछ साहसिक युवक, जो मृत्यु लोक के रहने वाले थे, उन्होंने अमरत्व की लालसा में इस पवित्र भोज में छिपकर घुसने की योजना बनाई। उनकी ये हिम्मत, या कहें कि लालच, देवताओं के नियमों को तोड़ने वाली थी। संकट की शुरुआत। चोरी और अराजकता। जब ये युवक छिपकर आखरोट के फल चुराने लगे, तो देवताओं को इसका पता चला। फल तो हजारों वर्षों की मेहनत और नियमों का परिणाम थे। उनकी चोरी केवल फल की हानि नहीं थी, बल्कि ये अमरता के नियमों के साथ खिलवाड़ भी था। चोरी के कारण भोज में अराजकता फैल गई। देवताओं में असंतोष और क्रोध उत्पन्न हुआ। आखिरकार ये युवक पकड़े गए। लेकिन क्या उनकी सजा सिर्फ पकड़ाने तक सीमित रही? बिल्कुल नहीं। मोर, अपराधियों को मिली सीख। देवताओं ने इन युवकों को सजा देने के बजाय उन्हें एक परीक्षा दी। उन्हें समझाया गया कि अमरता और विशेषाधिकार केवल धैर्य और अनुशासन से ही प्राप्त होती है। फल पकने में हजारों वर्ष लगते हैं, और इसे पाने के लिए भी धैर्य रखना होता है। यहां से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। ये युवक, जो पहले लालची और अधीर थे, वे अब अपने कर्मों पर पश्चाताप करने लगे। देवताओं ने उन्हें यह समझाया कि धैर्य के बिना कोई भी विशेषाधिकार या वरदान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये शिक्षा उनके जीवन का नया आधार बन गई। नैतिक शिक्षा, धैर्य और सम्मान का महत्व। इस कथा से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि जीवन में किसी भी उपलब्धि या विशेषाधिकार को जल्दबाजी में प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे आखरोट के फल हजारों वर्षों में पकते हैं, वैसे ही सफलता, सम्मान और स्थायी खुशियां भी धैर्य और सही प्रयास से मिलती है। वास्तविक जीवन में भी देखें तो हमें अक्सर जल्दी फल पाने की चाह में गलत रास्ते अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, पढ़ाई में जल्दी सफलता पाने के लिए गलत तरीके अपनाना, व्यापार में जल्दी मुनाफा कमाने के लिए नियमों की अवहेलना करना, या रिश्तों में सब कुछ तुरंत पाने की इच्छा रखना। ये सब अंततः पछतावे और नुकसान का कारण बनते हैं। इसलिए धैर्य रखें, नियमों का सम्मान करें और सही समय का इंतजार करें। तभी आप जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। सारांश। प्रश्न उठता है, कौन इतनी हिम्मत करता है कि अमरता के भोज में घुस जाए? पृष्ठभूमि। आखरोट के फल हर 1000 वर्ष में पकते हैं, जो अमरत्व का वरदान देते हैं। संघर्ष। कुछ युवक फल चुराने की कोशिश करते हैं, जिससे अराजकता फैलती है। परिणाम,
अपराधियों को समझाया जाता है और वे धैर्य की महत्ता सीखते हैं। मूल शिक्षा: धैर्य के बिना कोई विशेषाधिकार स्थायी नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी में छुपे हुए संदेश को जिंदगी में अपनाना बहुत जरूरी है। धैर्य रखें, नियमों का सम्मान करें और किसी भी चीज को जल्दबाजी में पाने की लालसा न करें। यही जीवन का सच्चा मंत्र है। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगली बार हम फिर एक रोचक पौराणिक कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखें।